इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इन मार्क्स के हिसाब से जिसके मार्क्स 180 से ज़्यादा हैं, जिसके मार्क्स 180 से 120 के बीच में हैं और जिसके मार्क्स 120 से कम हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जेईई मेन एग्जाम हो सकता है किसी बच्चे का बहुत अच्छा हुआ हो, किसी बच्चे का बहुत अच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन सबके लिए ये बेनिफिशियल है। हेलो एवरीवन, जेईई मेन के सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने मार्क्स के हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी रखें। देखो बच्चों, सबकी अलग अलग चीजें होती है। जेईई मेन एग्जाम हो सकता है किसी बच्चे का बहुत अच्छा हुआ हो, किसी बच्चे का बहुत अच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन सबके लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि ये अपने आप में एक टेस्ट मैच के जैसा था। अभी हमको जो मेन मैच है वो खेलना बाकी है। तो जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मजा आ गया, अब हम फ्री हो गए, हमारी कट ऑफ पार हो गई एडवांस की, अब हम एडवांस पे फोकस कर सकते हैं, बोर्ड पे फोकस कर सकते हैं। जिन बच्चों का एग्जाम जो है मॉडरेट हुआ है उनको कॉन्फिडेंस आ गया, यार इतना तो अपन कर ही सकते हैं, अब इसके आगे हम और मेहनत करेंगे तो इतने मार्क्स लेके आ सकते हैं। जिन बच्चों का एग्जाम बिगड़ा है उनको पता लग गया कि यार मैंने कहाँ गलती करी है, अभी भी मेरे पास 3 महीने का टाइम है और मैं इस 3 महीने के टाइम में क्या करूं ताकि मेरा आगे वाला जो जेईई मेन एग्जाम है वो अच्छा हो जाए। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इन मार्क्स के हिसाब से जिसके मार्क्स 180 से ज़्यादा हैं, जिसके मार्क्स 180 से 120 के बीच में हैं और जिसके मार्क्स 120 से कम हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने देखा है, इतने सालों से पढ़ाने का तजुर्बा है कोटा के अंदर, लाखों की संख्या में बच्चे हमारे सामने से निकले हैं, तो उनको देख करके जो मैंने एक तजुर्बा हासिल किया है उस पर बेस्ड आपको कुछ सजेशंस देने जा रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि आप इन्हीं सजेशंस को फॉलो करें, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाइए, ये सजेशंस है, अगर आपको अच्छे लगे तो डेफिनेटली फॉलो करिए और आपको अगर अच्छे नहीं लगे तो यू जस्ट नेग्लेक्टेड। अच्छा, आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ उन बच्चों को भी बताइए जिनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके मार्क्स 180 से ऊपर आ रहे हैं। कहाँ पता चलेगा भाई ये मार्क्स 180 से ऊपर आ रहे हैं? तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो देश के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मेमोरी बेस्ड आपके सामने पेपर निकाल लेते हैं अपने बच्चों की मदद से जिन्होंने उस शिफ्ट में एग्जाम दिया होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर जेईई मेन का जो ऑफिशियल पेपर है वो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मेमोरी बेस्ड पेपर से एक अंदाजा लग जाएगा आपको कि आपके मार्क्स लगभग कितने आ रहे हैं। यदि आपके मार्क्स 180 से ज्यादा आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप एकदम सेफ हैं। अब आप सीधा एडवांस की तैयारी कर सकते हैं, बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं और जेईई मेन की तैयारी भी कर सकते हैं। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। यदि आपके मार्क्स 240 या 250 से ऊपर हैं तो अब आपको जेईई मेन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने की, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी रैंक ऑलरेडी जेईई मेन के अंदर हासिल कर ली है। अब आपका फोकस क्या होना चाहिए? एडवांस। लेकिन फिर भी 2 से 3 टेस्ट पेपर आप जेईई मेन के जो कि जनवरी अटेम्प्ट में हुए हैं, जो कि आपने नहीं दिए हैं क्योंकि आपका तो एक स्लॉट होगा, बाकी स्लॉट्स वाले पेपर आपके लिए अननोन है, कोई भी 2 या 3 पेपर जेईई मेन एग्जाम के पहले जाने से पहले आपको करके जाने हैं। कब करने हैं? लास्ट के 3-4 दिनों में। तब तक क्या करना है आपको? फोकस ऑन बोर्ड्स, फोकस ऑन एडवांस, चिल मारिए क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत अच्छी रैंक हासिल कर ली है। जिन बच्चों के मार्क्स 180 से लेकर के 240 230 के बीच में है, वो चाहें तो हर वीक में एक जेईई मेन का पेपर प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे, जैसे कि फिजिक्स में सेमीकंडक्टर हो गया। उसके अलावा जो जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, उन टॉपिक्स के वो वाले क्वेश्चंस जो बाय चांस आपको नहीं आते, उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़िए, आगे बढ़िए। पर वीक एक क्वेश्चन, एक पेपर, नॉट क्वेश्चन, पर वीक एक पेपर। कौन सा वाला? जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट का। ठीक है, किन बच्चों को करना है? जिनके 230 220 215 210 190 टाइप के मार्क्स है, उन बच्चों के लिए, ताकि उनका जो अप्रैल वाला जेईई मेन का अटेम्प्ट हो वो और अच्छा हो और उनके मार्क्स 250 प्लस आए। लेकिन साथ ही साथ बच्चों आपको ध्यान रखना होगा बोर्ड्स का और आपको ध्यान रखना होगा एडवांस का। तो आप पैरेलल में एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर दें। एडवांस की तैयारी कैसे करनी है इन बच्चों को जिनके 180 से ऊपर मार्क्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे पहले तो आप रिवाइज करें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद यदि आपके पास कोई मटेरियल है, शीट्स हैं, तो उसमें जो स्टार वाले क्वेश्चन हैं जिन पे आपने स्टार लगा रखा है,
उन स्टार वाले क्वेश्चंस को धीरे 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 करके टारगेट बना के करना स्टार्ट करिए। फिजिक्स के मामले में आपको बता दूं, पूरी थ्योरी कभी मत पढ़िए, क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, पहले 1-2 दिन तो थ्योरी पढ़ने में लगाता है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है। उल्टा करना है, पहले क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नहीं आने पे उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़िए, आगे बढ़िए। उसके अलावा 2015 से लेकर के 2022 तक के जितने भी आईआईटी एडवांस के पेपर हैं, उनको वन शॉट में ट्राई करने की कोशिश करिए। जब ये पेपर आपसे हो जाए, या आपको ऐसा लगता है कि ये पेपर आपको ऐसा लग रहा है सीन टाइप के यार हमारे मटेरियल में थे, तो आप एक काम कर सकते हो, 2005 से लेकर 2010 तक के आईआईटी एडवांस के पेपर कर सकते हो, और एक एक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए आज मैंने 2017 का एक पेपर उठाया, प्रैक्टिस किया, एनालाइज किया, आगे बढ़ो। 1-2 दिन बाद सेकंड पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी है। आपको बोर्ड्स का भी ध्यान रखना है। आपको जो पूरा दिन का शेड्यूल है ना, उसमें 7 से 8 घंटे सोने के होने चाहिए, 7 से 8 घंटे जेईई एडवांस के लिए होने चाहिए, 2 से 3 घंटे आपके बोर्ड्स के लिए होने चाहिए, और जिन बच्चों के मार्क्स 180 से 230 के बीच में 1 से 1.5 घंटे ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि उनको जेईई मेन के लिए भी देना है, क्योंकि आपको बोर्ड भी नहीं छोड़ना है। जो बच्चे रिपीटर हैं और जिनके मार्क्स 180 से ऊपर हैं, उनके तो चांदी चांदी है, बिकॉज उनको बोर्ड की तैयारी नहीं कर रही। अब वो सीधा आईआईटी एडवांस पे फोकस कर सकते हैं। जो बचा कुचा सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हैं, और उसके अलावा इसी स्ट्रेटेजी से पर वीक जेईई मेन का एक पेपर देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिन बच्चों के मार्क्स 180 से कम हैं लेकिन 120 से ज़्यादा हैं। तो जिन बच्चों के मार्क्स 180 से कम है लेकिन 120 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब उनकी जेईई मेन में रैंक उतनी अच्छी नहीं है। उनका अभी एनआईटी में कोई अच्छा जो ब्रांच है, या अच्छी एनआईटी में उनकी ब्रांच सेफ नहीं हुई है, तो उनको थोड़ा सा फोकस रख के काम करना पड़ेगा बच्चों। उनको बोर्ड के साथ साथ जेईई मेन की प्रिपरेशन पे फोकस करना है, नॉट ऑन जेईई एडवांस। उनका शेड्यूल कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको सबसे पहले बोर्ड 2 से 3 घंटे रोज आपको बोर्ड के लिए देने हैं। उसके अलावा 7 से 8 घंटे आपको ओवरऑल रिवीजन करना है, जिसमें जेईई मेन भी फोकस में होना चाहिए। उसके अलावा जनवरी में जितने भी टेस्ट पेपर हुए हैं जो आपने नहीं दिए हैं, वो सारे टेस्ट, इवन आपका वाला भी, वो सारे टेस्ट पेपर्स आपको दोबारा से करने हैं। जब आप उन टेस्ट पेपर्स को दोबारा से करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन टेस्ट पेपर्स के किन क्वेश्चंस में, किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है। बच्चों, जैसे ही पता चले कि आपको फलाने टॉपिक में दिक्कत है, तुरंत वो वाला सब टॉपिक पढ़ डालो और आगे बढ़ो। सो यू बैलेंस बिटवीन बोर्ड, जेईई मेन एंड एडवांस। थोड़ा थोड़ा एडवांस का टच भी रखना है, क्योंकि आपने अगर एडवांस की तैयारी करी है, आपके मार्क्स अगर 140 150 आ रहे हैं जेईई मेन में, तो आप अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आराम से 200 प्लस मार्क्स ले आओगे। लेकिन आपको एडवांस भी नहीं छोड़ना है, इसलिए हल्का हल्का टच एडवांस का भी रखना है। तो आपको बैलेंस इस तरह से रखना है कि थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस करने हैं, रिवाइज करना है, जेईई मेन के पेपर देने हैं, और बीच बीच में हर 10-15 दिन में जब भी समय मिले, बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत लंबे लंबे गैप्स हैं, तो जैसे मान लीजिए 4 दिन का गैप आया, तो एक दिन एडवांस का एक पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है, एक दिन जेईई मेन का पेपर सॉल्व कर लिया, और 2 दिन फिर बोर्ड्स पढ़ लिया। तो थोड़ा बैलेंस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स 120 से कम हैं, ऐसे बच्चे भी बहुत सारे होंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। देखो, कई बार हो जाता है कि हम लोगों ने तैयारी करी होती है लेकिन मार्क्स हमारे मन माफिक नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको पूरा ध्यान आपको लगा देना है बोर्ड और जेईई मेन पे। फिलहाल अभी अपन एडवांस से रिलेटेड कोई माथापच्ची नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस साल के जो भी जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स हैं, सारे वो पेपर्स करेंगे। हर पेपर को करने के बाद अपनी कमजोरी को देखेंगे, अपनी कमजोरी को सुधारेंगे। उसके अलावा लास्ट ईयर के जो अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर्स हैं, हमको वो भी करने होंगे। क्यों करने होंगे? क्योंकि हमें सबसे पहले अपने जो मार्क्स हैं वो 180 प्लस लेकर के आने हैं। तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे अभी एडवांस की। हमारा ध्यान किस चीज़ में रहेगा? फॉर्मूले रिवाइज करना, क्योंकि आपके अगर 120 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब 180 मार्क्स कटे हैं। इसका मतलब हमें फॉर्मूले याद नहीं है, हमें रिएक्शंस याद नहीं है, थ्योरम्स याद नहीं है, या हमारी स्पीड कम है, या हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम का टेम्परामेंट सही नहीं है। तो हमारा पहला काम क्या होगा? सबसे पहले बच्चों हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? विड्थ कवर करने में, डेप्थ में नहीं घुसना है। हमारे पास जो टाइम है, देखो, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारे को बोर्ड में भी टाइम देना होगा, 1 से 1.5 महीने आपका वहाँ भी जाएगा। तो हमें बैलेंस रखते हुए
मेन को फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। तो लास्ट ईयर के अप्रैल अटेम्प्ट के सारे पेपर, इस साल के जनवरी अटेम्प्ट के सारे पेपर्स करेंगे, एनालाइज करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने उन सभी बच्चों के लिए इस वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई जिनके डिफरेंट जोन में मार्क्स हैं। लेस देन 120 पूरा फोकस बोर्ड एंड जेई मेन, मोर देन 120 बट लेस देन 180 मिक्स फोकस बोर्ड जेई मेन एंड थोड़ा सा एडवांस, मोर देन 180 एंड वेरी क्लोज टू 300। अगर 250 से 300 के बीच में तो पूरा फोकस एडवांस, लेकिन अगर 220, 230, 210 टाइप के मार्क्स यानी कि 200 के आजू बाजू मार्क्स हैं तो आपका थोड़ा सा फोकस बोर्ड, थोड़ा सा फोकस मेन, बोर्ड और एडवांस पे फोकस रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। सो विद दिस ये वीडियो हम यहीं बंद करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उन सभी बच्चों को बताइए जिनको इसका फ़ायदा हो सकता है, और जुड़े रहिए क्योंकि आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।